नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट 2022 के हिंदी प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के उनके आंसर हम लोग देखेंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए इससे पहले भी मैंने और भी 2-3 और भी वीडियोस सीटेट के ऊपर बनाई है। और अभी एक टेस्ट सीरीज भी चल रहा है जिसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है, सारे हिंदी के क्वेश्चन होंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस सेट है आने वाली वीडियोस में आने वाली है। और इस सेट्स को सॉल्व करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आने वाले हैं। ऑप्शन के साथ साथ में टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप भी अपने जो जवाब है वो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अपना भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितने सवालों के आपने सही उत्तर दिए हैं। तो चलिए आपके ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। तो भूषण किस काल के कवि हैं? सबसे पहला है वीर गाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आदिकाल। इन 4 ऑप्शंस में से जो भी सही ऑप्शन है वो हमें आप बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो भूषण किस काल के कवि हैं? सही उत्तर चलिए समय समाप्त। तो इसका सही उत्तर हम देते हैं, भूषण रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? इसका ऑप्शंस आपके सामने है, करुण, वीर, हास या श्रृंगार। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन 1 करुण भाव, दूसरा वीर रस, तीसरा हास्य रस, चौथा श्रृंगार रस। ठीक है, किस रस? उत्साह में है। पहला करुण रस, दूसरा वीर रस, हास रस, श्रृंगार रस। 4 रस में से किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन वीर रस। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कवितावली के रचनाकार हैं। निम्न में से कौन कवितावली के रचनाकार हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन सूरदास, दूसरा जायसी, तीसरा तुलसीदास या चौथा घनानंद। इनमें से जो भी सही उत्तर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और क्वेश्चंस के साथ में अपने आंसर दिया कीजिए। ठीक है, और मार्क्स भी बताइए कि कितने आपने सही उत्तर दिए हैं। पूरा वीडियो आप लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। और जितने भी सही उत्तर हैं उतने आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही उत्तर आए हैं। चलिए इसके देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, नाभादास, दूसरा कृष्णदास, तीसरा परमानंद दास या चौथा नंददास। इनमें से कौन जो है कि अष्टछाप के कवि नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप दीजिए। ठीक है, 30 सेकेंड का समय आपको मिलता है। इसको सॉल्व कीजिएगा और जितना जल्द आप लोग दीजिएगा तो उतनी ही आपकी स्पीड जो है बनती जाएगी। ठीक है, तो अष्टछाप के कवि इनमें से नहीं है। सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है नाभादास। तो अष्टछाप के कवि नाभादास नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके
ठीक है, ऑप्शन जो हमारे पास आएंगे उनमें से हम लोग को सही ऑप्शन चुनना है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ऑप्शन है पहला आत्म साक्षात्कार, दूसरा स्वानुभूति, तीसरा अनिर्वचनीय, चौथा रहस्य। इनमें से कौन सा उत्तर होगा? सही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सके। आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय, रहस्य। सही उत्तर देखते हैं हम लोग। सही उत्तर है अनिर्वचनीय, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ऑप्शन है हमारे पास महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा पद्म सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, उनमें से जो भी सही आंसर होगा उनका नाम आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। 20 सवाल हम लोग आज सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है, ये ज़रूर ही आ सकते हैं इनमें से, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए अगला हम लोग इसको देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह जी की का निबंध है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास पहला अवधी, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा ब्रज भाषा और चौथा है अपभ्रंश। ये 4 जो है वो भाषा हैं, उनमें से विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है वो हमें बताना है। तो सही उत्तर आप ज़रूर दीजिए, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। इसका आंसर जानने के लिए वेट कीजिए। देखिए अब हम कुछ देर में आपको सही उत्तर इसका देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? देखिए ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए कंठीय व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन या दंतीय व्यंजन। ये 4 व्यंजन है। उन 4 व्यंजन में से ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं? बताइए। पहला कंठीय व्यंजन, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंत्य। ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है मूर्धन्य। ट वर्ग मूर्धन्य व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। जो ऑप्शन आने वाले हैं उनमें से श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है। देख लेते हैं सही उत्तर। पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हास्य, दूसरा रति, तीसरा क्रोध, चौथा उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? हास्य, रति, क्रोध और उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव। चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है हरि कृष्ण प्रेमी, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। अंधेर नगरी के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये राम कुमार वर्मा। ये 4 ऑप्शन में से जो भी सही ऑप्शन हो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अंधेर नगरी के लेखक हैं। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास
पहला ऑप्शन है जगनीक, दूसरा ऑप्शन है खुसरो, तीसरा ऑप्शन है सरहपा और चौथा ऑप्शन है गोरखनाथ। इनमें से कौन आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे? जल्द से जल्द आप उत्तर दीजिए। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे जगनीक, खुसरो, सरहपा और गोरखनाथ। चलिए सही उत्तर इसका देख लेते हैं। सही उत्तर है खुसरो, ऑप्शन 2 खुसरो हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन अपादान कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा संप्रदान कारक, चौथा कर्ण कारक। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? इन 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको थोड़ा सा अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज भी कर सकते हैं। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन है अपादान कारक। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में अपादान कारक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन है हमारे पास पहला भ्रमर, दूसरा अग्नि, तीसरा मस्तक, चौथा मछली। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। सही उत्तर पहला ऑप्शन है हमारे पास भ्रमर, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा है मस्तक, चौथा है मछली। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 4 मछली। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है मछली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 24, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन 11, चौथा ऑप्शन 13। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24, 16, 11 या 13। 4 ऑप्शंस में सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और अपना स्कोर भी बताइएगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहें कि आपका 20 सवाल में से कितने जवाब सही आए हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है दुल्हिन गवाहूँ मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन है रेदास। दुल्हिन गवाहूँ मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। यह किसकी पंक्तियां हैं? सही उत्तर आप बताइए। पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा सूरदास, चौथा रेदास। चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है सेकेंड ऑप्शन कबीरदास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है यथाशक्ति में समास है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु या चौथा कर्मधारय। यथाशक्ति में कौन सा समास है आपको बताना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। 4 ऑप्शंस में सही उत्तर बताइए। यथाशक्ति में समास है, कौन सा समास है? आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है पहला अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मुद्री का तत्सम रूप है। क्या होगा मुद्री का तत्सम रूप? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मुद्री, दूसरा है मुंदरी, तीसरा है मुद्रिका, चौथा है मुद्रिका। तो मुद्री का तत्सम रूप है। 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। पहला
मुद्री, दूसरा मुंद्री, तीसरा मुद्रिका, चौथा मुद्रिका। 4 ऑप्शंस में सही उत्तर बताइए। मुद्रिका तत्सम रूप है। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 4 मुद्रिका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। परमाल रासो, पहला नल सिंह, दूसरा नरपति नाल्ह, तीसरा चंद्रबरदाई, चौथा जगनिक। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो ऑप्शन है आपके पास। पहला नल सिंह, दूसरा नरपित नाल्ह, तीसरा चंद्रबरदाई, चौथा जगनिक। 4 ऑप्शंस में सही उत्तर। आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 4 जगनिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। 4 ऑप्शन में सही जवाब बताना है। तो चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन 2 बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है बालकृष्ण भट्ट जी ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद। 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। 4 ऑप्शन देखिए। सूर्यो, सूर्या प्लस दय, दूसरा में है सूर्य प्लस उदय, तीसरा है सूर्य प्लस उदय, चौथा है सूर्य प्लस उदय। इन 4 ऑप्शंस में जो भी सही उत्तर होगा आपको टिक कर लेना है। तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 सूर्य उदय। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय का संधि विच्छेद है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। यहाँ तक अगर आप आए हैं तो आप लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व किए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कितना सही उत्तर प्राप्त हुआ है। और अगर इस वीडियो में आपको दोबारा से सीखना है तो इस वीडियो को दोबारा से आप देखिए ताकि कुछ आपको क्वेश्चंस याद भी हो सके। और अगर और भी इस तरह की वीडियो आपको देखनी है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे इस सीटेट की तैयारी को। हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। आज हिंदी की हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज करते जाएंगे। और अगर किसी तरह का और भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे सजेशन दे सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।